और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो आपने पढ़ना है वो है किरचॉफ सेकंड लॉ, या इसको लूप रूल भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है बच्चों। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है बच्चों, मेनली जो है ये नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब बच्चों, इस नियम के अनुसार होता क्या है ये आपको जानना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये नियम है। इस प्रकार से किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न पाशों या जो लूप है, ठीक है, जो बंद परिपथ है, किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न पाशों में विभवांतरों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आपने यह ध्यान देना है। किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न पाशों या जो लूप हैं, बंद परिपथ हैं, में विभवांतरों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा भी बराबर सिग्मा ई। सिग्मा भी का मतलब हो गया विभवांतरों का बीजगणितीय योग। ठीक है बच्चों, और सिग्मा ई का मतलब हो गया विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। ठीक है बच्चों, मतलब जितना विद्युत वाहक, जितना जो है विभवांतर होगा उतना ही विद्युत वाहक बल होगा। अर्थात ऊर्जा को न तो हमने उत्पन्न किया न तो हमने नष्ट किया। और ये किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो क्या है बच्चों? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जिस प्रकार से प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण का नियम था, उसी प्रकार से द्वितीय नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, या आप इसको इस ढंग से भी दिखा सकते हैं, जो विभवांतरों में जो परिवर्तन है डेल्टा V इजिकल टू 0, या तो आप इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा दिखाएंगे या तो इक्वेशन नंबर 2 द्वारा आप इसको दिखाएंगे। अर्थात इक्वेशन नंबर 2 आपको बता रहा है
कि किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न पासों में जो विभवांतरों में जो परिवर्तन है, जो चेंज है, ठीक है, विभवांतरों में जो परिवर्तन है, चेंज है, उसका बीजगणितीय योग वो क्या होगा, 0 होगा। और जनरली जो है हम पहला ही जो हमने ये दिखाया है सिग्मा ई बराबर सिग्मा भी, या तो आप इसको दिखाएंगे या तो आप क्या दिखाएंगे, विभवांतरों में जो परिवर्तन है उसका बीजगणितीय योग 0 होगा। या परिपथ में लगे किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न पासों में विभवांतरों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। तो बच्चों मैं जो है पहले ही नियम जो पहला सूत्र में लिखा है इसके आधार पर आपको इस नियम को समझाऊंगा बच्चों। अब है हम चिन्ह किस प्रकार से लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर applying लूप रूल, ठीक है बच्चों, या चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। अब बच्चों आपको बच्चों ये ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, बार बार मैं इसको कह रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिन्ह परिपाटी का मतलब हो गया, चूंकि बीजगणितीय योग है ये, ठीक है बच्चों, विभवांतरों का बीजगणितीय योग बराबर विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग में हमको क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों, उसका चिन्ह दिखाना पड़ेगा कि धन कौन होगा और ऋण कौन होगा। तो सबसे पहले बच्चों विद्युत वाहक बल का चिन्ह मैं दिखाऊंगा। तो बच्चों ध्यान देंगे आप, इस प्रकार से जो है मैंने ये सेल बना रखा है, ये इसका धन इलेक्ट्रोड, ये ऋण इलेक्ट्रोड इस प्रकार से दिखा रखा है। ये मैंने पहला केस आपको बता रखा है बच्चों। तो बच्चों जो है विद्युत वाहक बल में हमको आपको ये दिखाना है कि ये धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा बच्चों। तो ध्यान देना है बच्चों आपको, इस प्रकार से 2 केस मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, पहला और दूसरा केस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों ये देखिए, ये ऋण इलेक्ट्रोड और ये धन इलेक्ट्रोड इस प्रकार से मैंने बना दिए हैं। ये देखिए बच्चों, ये धन हो गया, ये ऋण हो गया। अब आपको देखना है, यदि आप जो हैं धन इलेक्ट्रोड से, मान लीजिए बच्चों ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, यहाँ पर ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। कहाँ जा रहे हैं आप, ए से बी की ओर जा रहे हैं, अर्थात धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आप जा रहे हैं। तो आपको विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। कहाँ से जा रहे हैं, ए से, ये धन से, ये धन दिखाई दे रहा है बेटा, ये धन और ऋण, धन से ऋण की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर आप जो हैं मान लीजिए ए टू बी जा रहे हैं, लेकिन अब क्या आ गया बच्चों, अब क्या आ गया बच्चों, ये ऋण से क्या गया है, धन आ गया है, ठीक है बच्चों। अब आप ऋण इलेक्ट्रोड से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर आप जा रहे हैं। तो इस स्थिति में जो ई होगा वो धनात्मक होगा, क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। ये ऋणात्मक हो गया, पहला वाला क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या हो गया बच्चों, धनात्मक हो गया। अगर आप
धन से धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, ठीक है बच्चों, तो ये ऋणात्मक होगा। यदि ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो है हमको विभवांतर के बारे में बताना है, ठीक है बच्चों। चूंकि विभवांतर किसके बराबर होता है बच्चों, V=I/R होता है, ठीक है बच्चों। अर्थात धारा गुणा प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। इसका मतलब हमको क्या देखना पड़ेगा, धारा की दिशा देखनी पड़ेगी चालक में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम आपको बताएंगे कि विभवांतर को हम धनात्मक और ऋणात्मक कब लेंगे। अब विभवांतर को लेना बच्चों हमने धनात्मक और ऋणात्मक लेना। अब विभवांतर को धनात्मक और ऋणात्मक लेने के लिए बच्चों सबसे पहली स्थिति है, मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई चालक है, उसका प्रतिरोध R है और उसमें धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, ठीक है। आप यहाँ पर इसका A टर्मिनल है और यहाँ पर इसका B टर्मिनल है। आप A से B की ओर जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, A से B की ओर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात चालक में या प्रतिरोध में, चालक में धारा की दिशा में जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप धारा की ही दिशा में जा रहे हैं तो विभवांतर आप क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, धनात्मक। अगर प्रतिरोध में या चालक में आप धारा की दिशा में जाएंगे तो आप जो है V और I का जो गुणा है, ठीक है बच्चों, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं हम, +IR लिख सकते हैं, क्योंकि विभवांतर किसके बराबर होता है, धारा और प्रतिरोध के गुणा के बराबर होता है। अब दूसरी स्थिति बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये कोई चालक है, उसका प्रतिरोध R है, ये है AB, ठीक है। धारा तो A से B की ओर बह रही है, आप B से A की ओर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं बच्चों, B से A की ओर आ रहे हैं, तो आप क्या आ रहे हैं, अर्थात चालक में धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं बच्चों आप अब, ठीक है। तो उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो V बराबर IR भी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको बताना है, ठीक है बच्चों। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। ये देखो बच्चों एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके द्वारा मैंने आपको इसको बताना है कि हम किरचॉफ के नियम को किस प्रकार से इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम एक सर्किट बना देते हैं। एक सर्किट हम यहाँ पर बना रहे हैं बच्चों, तो आप इसको देखेंगे। इस प्रकार से एक सर्किट इसमें बना रहा हूँ मैं। ये देखो बच्चों, एक प्रतिरोध हमने यहाँ पर लगा दिया और एक प्रतिरोध को हमने यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर जो है हमने एक बैटरी या सेल लगा दिया, विद्युत वाहक बल जिसका होगा, ठीक है बच्चों। एक हमने यहाँ पर लगा दिया, इस प्रकार से एक लूप हमने ये बना दिया, और एक लूप का मतलब बंद परिपथ से है, ठीक है बच्चों। लूप का मतलब किससे है, बंद परिपथ से है, और एक विद्युत वाहक बल या एक सेल हमने यहाँ पे जोड़ दिया है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। हमने इस प्रकार से बना दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, माना ये A है, ये B है, ये C है, ये बिंदु, ये D बिंदु है बच्चों, आप साफ से देखेंगे, और ये बिंदु माना E है, और F ये क्लोज हो गया बच्चों। A से शुरू किया,
बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, ई पे गए, एफ पे गए और फिर ए पर आ जाएंगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जो है माना पहले वाला जो विद्युत वाहक बल है वो E1 है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। दूसरे वाला विद्युत वाहक बल कितना है, E2 है। आप किसी भी एक सेल से धारा लेंगे और वो धारा जो है उसी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर जानी चाहिए बच्चों। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों आपको। अब आपको ध्यान देना है किसी सेल या बैटरी में जितनी धारा जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से आती है उतनी नेगेटिव टर्मिनल की ओर चले जाती है। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए बच्चों E1 जो आपका यहाँ पर E1 जो आपका जो है एक सेल है उससे धारा I1 आ रही है। ये देखो बच्चों ध्यान दो। और यहाँ पर जो प्रतिरोध आपने सामने लगा रखा है वो R1 है। ये धारा I1 आ गई। अब यहाँ से धारा दो भागों में बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों। यहाँ अब पहले दूसरे से आ जाते हैं। पहले इस सेल से आए, हम यहाँ तक आए। अब दूसरे सेल से मान लीजिए I2 धारा आ रही है। इस सेल से तो I1 धारा आएगी, इस सेल से I2 धारा आएगी और माना इसका प्रतिरोध कितना है, R2 है। अब जंक्शन कहाँ पर, ये C किसका काम करेगा बच्चों, ये C संधि का काम करेगा। ये C किसका काम करेगा, ये C संधि का काम करेगा या जंक्शन। ठीक है बच्चों। अब किरचॉफ का पहला नियम लगाओ बच्चों इसमें। ये देखिए यहाँ से धारा I1 आई C पे, यहाँ से I2 आई, तो यहाँ पर ये आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं को, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2। ये देखिए बच्चों हो गया ना यहाँ पे। अब मान लीजिए ये तीसरा प्रतिरोध कितना है, R3 है। तो R3 में कितनी धारा गई बच्चों, I1 प्लस I2। फिर यहाँ पर जब हम आएंगे तो इधर ये देखो यहाँ से I2 धारा आ रही है तो I2 धारा इसी के टर्मिनल में आ जाएगी बच्चों। ये I2 धारा यहाँ आ जाएगी और इधर इस टर्मिनल में कितनी धारा आ जाएगी, I1 धारा आ जाएगी बच्चों। अब बच्चों जो हैं हम अब रास्ते बनाते हैं। अब हम क्या बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, पास बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अब हमने इसमें पहला लूप ले लिया। यहाँ पर अब आपको समझाना है बच्चों, इसको आप ध्यान देंगे कि पहला पास हमने इसमें बनाना, एक रास्ता बनाना है। ठीक है बच्चों। तो पास को लिख देता हूँ मैं, पहला पास या लूप क्या होगा, ये एक बंद परिपथ होगा। अभी बताता हूँ बच्चों आपको इसको किस ढंग से। पहला पास या लूप बना दिया मैंने और इस पास को लिख दिया मैंने ए बी सी एफ ए। अब बच्चों यहाँ देखो, ध्यान दो बच्चों, ए ये है, बी ये है, सी ये है, एफ ये है, ए ये है। हमारे जाने की दिशा क्या है, देखो बच्चों ए बी सी एफ जाने की दिशा बता रहा है। ठीक है बच्चों। तो किस प्रकार से जा रहे हैं बच्चों हम, ये देखो ए से हम, ध्यान दो, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से एफ पर गए और फिर ए पर गए। तो ये हमने पास बना दे। ये वाला देखो, पहले वाला पास के बारे में हम कह रहे हैं। अब बच्चों आप इसमें किरचॉफ के नियम लगा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। अब इसमें पहले पास आइए बच्चों, पहले पास में आइए, पहले हम विभवांतर निकाल देते हैं बच्चों। तो यहाँ से आए हम, ये देखो ये धारा और ये प्रतिरोध एक ही दिशा में है कि नहीं है, ये धारा इस प्रतिरोध में जाए, धारा की दिशा में तो क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, I1 R1। ये देखो ये प्लस हो गया। ये देखो यहाँ गए ना हम, ये देखो इस दिशा में, यहाँ से शुरू करें हम, I1 R1 गए हम, फिर हम ऊपर गए। ठीक है बच्चों। तो हम ऊपर गए इसमें, तो यहाँ देखो बच्चों यहाँ आए हम, तो यहाँ पर धारा की दिशा क्या है बच्चों, अब हम C से इधर की ओर आए तो धारा की दिशा इस प्रतिरोध में क्या है, उल्टी है। तो उल्टी है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, I2 इंटू R2 या I2 R2 जो लिखते हैं। हो गया बच्चों। अब हमने ये देखो बच्चों, ये तो दो प्रतिरोध आ गए। अब विद्युत वाहक बल देखो बच्चों, फिर हम यहाँ से जाएंगे, ए से जाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं, ए से जा रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। तो वो क्या होगा, धनात्मक। गए ना हम यहाँ से, ये ऋण से धन की ओर जाने का रास्ता ये बना रखा हमने, बोल रखा हमने ए बी सी एफ ए। हम नहीं बोल रखा कि हम इस रास्ते जा रहे हैं। तो जिस रास्ते जाएंगे उसी रास्ते जो है हम जो है धारा को भी देखेंगे और ऋण इलेक्ट्रोड और धन इलेक्ट्रोड। देखो हम ए से जा रहे हैं तो ये ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड में जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, धन हो गया।
फिर इधर गए हम, इधर गए, यहाँ से गए उधर गए, और अब यहाँ पर चले गए हम। ये देखो यहाँ धन से कहाँ जा रहे हैं, ऋण की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस। ये देखो बच्चों पहला जो है पास के लिए हमने निकाल दिया है, ठीक है बच्चों। तो पहला पास हमने निकाल दिया I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा पास इसमें बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरा लूप लेते हैं हम इसमें, पास या लूप। अब हम दूसरा पास ले लेते हैं बच्चों। हम इसमें जो है पहला पास तो ले लिया था बच्चों आपने, ए बी, हमने ए बी सी एफ ए के ले लिया। अब हम दूसरा पास ले लेते हैं, मान लीजिए ऊपर की ओर जाते हैं हम। अब हम जाते हैं दूसरे पास, हम जाते हैं सी डी ई एफ सी। अब बच्चों देखो मेरे साथ आ जाओ बच्चों, ये देखो ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखो सी डी ई एफ सी दिखाई दिया आपको। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखना आपको बहुत ही सावधानी से। ये देखो बच्चों सी डी जाने का रास्ता, डी ई एफ और सी इधर से जा रहे हैं बच्चों। अब आप हमें बताएंगे, यहाँ पर मैं इसको निकाल रहा हूँ, देखो बच्चों दूसरे पास के लिए निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे आप, मैं पहले ऊपर देखता हूँ तब नीचे लिखता हूँ बच्चों। देखो इस पास में जा रहे हैं हम, सी डी एफ नहीं ई एफ सी में। तो बच्चों यहाँ धारा की दिशा क्या है, ये देखो प्रतिरोध नंबर 3 में धारा की दिशा वही है। तो R3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, यहाँ देखो R3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, I1 धन I2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिख दिया बच्चों मैंने पहले हैं। अब जाओ यहाँ फिर जाएंगे, ये बच्चों R3 में चले गए, यहाँ से घूमे, ये देखो यहाँ से आए, तो बच्चों ये भी धारा की दिशा में है, R2 भी किसकी दिशा में है, धारा की दिशा में। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस R2। चाहे तुम प्रतिरोध को आगे लिखो बच्चों, चाहे तुम धारा को आगे लिखो, तो I2 R2 ये हो गया बराबर। अब विद्युत वाहक बल देखने बच्चों, देखो ध्यान से देखो, C से D गए, D से E गए, E से F गए, अब इधर आ रहे हैं। तो ये ऋण इलेक्ट्रोड से क्या है, धन इलेक्ट्रोड है, तो ये E2 क्या हो जाएगा, प्लस। ये देखो बच्चों मैं यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ, तो E2 क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो E2 तक आ गए हम, ये देखो E2 तक आ गए हम। E2 के बाद जो है बच्चों इसमें एक ही विद्युत वाहक बल है E2, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास कितना आ गया, E2 बराबर I2 R2 प्लस ये हो गया। तो बच्चों हमने आपको इस प्रकार से जो है बच्चों ये दोनों पासों में जो है इसको बता दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब हम जाने का रास्ता बदल देते हैं। अब बच्चों हम इसी पास को फिर बनाते हैं और इसमें अपने जाने का रास्ता बदल देते हैं। तो जैसे ही हम जाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं केवल जाने का रास्ता आपको बता रहा हूँ। फिर एक बार हम इसको फिर बना देते हैं बच्चों, देखो, और जाने का रास्ता बदल देते हैं बच्चों। इस प्रकार से हमने बनाया था, एक प्रतिरोध ये बनाया था और एक प्रतिरोध ये बनाया था, और इसमें हमने सेम वही फिगर में दोबारा बना रहा हूँ, लेकिन जाने का रास्ता क्या कर दे रहा हूँ, बदल दे रहा हूँ बच्चों। ये देखो एक विद्युत वाहक बल यहाँ पर लगा दिया और एक प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ा और एक विद्युत वाहक बल या एक सेल या बैटरी यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ बच्चों। थोड़ा आप ध्यान देंगे, यहाँ पर देखो बच्चों मैंने ए यहाँ से शुरू किया था, इसको बी लिखा था, इसको सी लिखा था, ठीक है बच्चों, और इसको डी लिखा था, इसको ई लिखा था और इसको एफ लिखा था। सेम वही फिगर जो है दोबारा मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। पहले वाले को जो है मैं थोड़ा लाल पेन से इसको लिख देता हूँ। पहले को मैंने विद्युत वाहक बल E1 लिखा था, दूसरे को विद्युत वाहक बल E2 लिख दिया। अब बच्चों जो है पहले एक सेल से धारा लानी है, इस सेल से धारा लाई आप, तो इस प्रतिरोध में गई, माना धारा I1 गई, तो इसका प्रतिरोध R1, ये B से C पर पहुंच गया। C किसका काम करेगा बच्चों, संधि का काम करेगा। दो बार चित्र तो दोबारा बता रहा हूँ, फिर ये C पे। अब इधर से देखो बच्चों, E2 से धन इलेक्ट्रोड से धारा आई, तो माना इसकी धारा I2 आई, इस प्रतिरोध R2 में गई है। ये देखो बच्चों, यहाँ से दोनों धारा इसी पर आई, यहाँ से I1 धारा आ रही है और यहाँ से I2 धारा आ रही है,
तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग क्या होगा, संधि से दूर जाने वाली धारा। तो कितनी धारा हो जाएगी बच्चों, ऊपर I1 धन I2 धारा किस में चली जाएगी, इस R3 प्रतिरोध में चली जाएगी। अब देखो बच्चों, जितनी धारा जो है यहाँ से धन इलेक्ट्रोड से जाएगी उतनी आएगी। तो बच्चों यहाँ से दोनों धारा आ रही है I1 I2, तो इधर को कितनी चल जाएगी, इधर को I2 चल जाएगी और इधर को कितनी धारा आ जाएगी बच्चों, I1 धारा आ जाएगी बच्चों। अब बच्चों मैं इसमें लूप बदल दे रहा हूँ, पास या लूप बदल दे रहा हूँ, आएगा वही बच्चों, लूप या पास को मैं अब बदल दे रहा हूँ। अब जाने का रास्ता, पहले बच्चों मेरे जाने का रास्ता क्या था, A से मैं B गया, B से C गया, C से F गया, F से आया। मेरे जाने का रास्ता, ये देखो मैं जाने का रास्ता पहले यहाँ पर मैं पहले बता दूँ, पहले मेरे जाने का रास्ता ये था। अगर मैं इसको चौखट बना दूँ इस प्रकार से, ये देखो बच्चों, ये देखो ये A क्या, ये A था बच्चों, ये क्या था, ये B था, ये C था, ये F था, ये A हो गया। ठीक है बच्चों, तो पहला रास्ता क्या था बच्चों हमारा, A B C F A हमारा रास्ता पहले था बच्चों। ये देखो A से, ये देखो A से इधर को जा रहे हैं B से कहाँ जा रहे हैं C से कहाँ जा रहे हैं F, और F से कहाँ जा रहे हैं A। ठीक है, इस प्रकार का रास्ता पहले हमारा था। ठीक है, तो पहले जो इससे पहले मैंने बताया बच्चों, वो रास्ता क्या था, वो रास्ता था बच्चों A B C F A, ये रास्ता था। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका रास्ता इसमें बदल दे रहा हूँ। देखो रास्ता बदलूंगा तो चिन्ह भी बदल जाएंगे। अब मैं ये कह देता हूँ, मैं A से पहले F जाता हूँ, ये देखो A से पहले F जाता हूँ, F से C जाता हूँ, C से B जाता हूँ और B से A पर आ जाता हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैंने रास्ता बदल दिया। अब बताओ बच्चों मेरा रास्ता क्या हो गया, चित्र तो वही है। ये देखो मैं इस लूप को ऐसे बना रहा हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये F है, ये A। अब मैं A से कहाँ जा रहा हूँ, देखो मैंने रास्ता बदल दिया, A से F गया, F से C गया, C से B गया और B से A पर आया। अब बच्चों, अब जैसे मैं जाऊंगा, जैसे मैं मैं का मतलब हम, जैसे हम जाएंगे वैसे ही जो है दिशा भी होगी। अब बताओ बच्चों, मैंने पहले प्रतिरोध और धारा का गुणा लेना है। ये देखो A से कहाँ गए F, ध्यान दो F से इधर आए। अब देखो ये R2 प्रतिरोध जो है धारा की दिशा में है और धारा कितनी है I2, तो कितना हो जाएगा बच्चों R2 I2 या I2 R2। ये देखो बच्चों आ गया मैं यहाँ, फिर मैं इधर आया, ये देखो फिर मैं इधर आया, ये देखो अब यहाँ धारा की दिशा मैं आ इधर रहा हूँ और ये धारा उल्टी जा रही है। ये देखो I1 ऊपर को जा रही है और मैंने इस प्रतिरोध में जाना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों R1 I1। ये देखो बच्चों अब बराबर, अब विद्युत वाहक बल लो, विद्युत वाहक बल लो। मैं A से F गया, F से इधर जा रहा हूँ तो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा हूँ मैं, तो E2 क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये देखो गया मैं यहाँ से आया, मैं यहाँ से आया, मैं यहाँ से आया, C से B आया, B से इधर गया। अब देखो बच्चों इसमें कहाँ जा रहा हूँ, धन से ऋण की ओर जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, ये देखो तो हमारे पास जो है पहला क्या आ गया बच्चों। अब अगर हम इसके चिन्ह बदल देते हैं, इसके चिन्ह बदल दो तो आएगा वही, चिन्ह बदल दो, सारे का चिन्ह बदल दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों R1 I1 या I1 R1, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा R2 I2 और बराबर कितना हो जाएगा, ये E1 क्या हो जाएगा प्लस और E2 क्या हो जाएगा। बच्चों ये पहले आया कि नहीं आया मैं बता देता हूँ। इधर देखिए बच्चों, ये देखिए अगर आप देखो ये कितना आया था बच्चों, दिखाई दे रहा, मैं अपने अंगुली से दिखा दूँ इसको। यहाँ पर देखिए पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए पहले पास के लिए जो है मैंने, ये देखो बच्चों I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों जब मैंने ये जो है दूसरे रास्ते में निकाला तो बच्चों वही आ रहा ना, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ये देखो बच्चों मैंने पहले के लिए बता दिया। अब मैं रास्ता, अब दूसरा पास ले लेता हूँ बच्चों। ये तो मैंने पहला पास लिया,
अब मैं दूसरा पास ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों, और रास्ता बदल दे रहा हूँ मैं केवल। अब मैं लिख रहा हूँ पास, कहाँ से गए थे बच्चों पहले, अब पहले हम गए थे, ये देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, पहले ये पहले गए थे हम, इस प्रकार से गए थे हम। मैं इसको इस प्रकार चौखट से दिखा रहा हूँ, ये क्लॉक एंटी क्लॉक अपना हो गया। सी, यहाँ पर सी था, यहाँ पर डी था, यहाँ पर ई था, यहाँ पर एफ था और ये सी हो गया। पहले मैं कहाँ से गया था बच्चों, सी से डी गया था। ये देखो बच्चों मैं यहाँ पर बता दूँ, पहले मैं कहाँ गया था, सी से डी गया था, डी से एफ गया था, डी से ई गया था, ई से एफ पर गया था, एफ से फिर कहाँ पर आया था बच्चों, मैं कहाँ पर आया था, सी पर। लेकिन अब मैंने रास्ता बदल दिया है, ये देखो दूसरा रास्ता, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ ना बच्चों। फिर ये देखो यही रास्ता बदल दिया है बच्चों मैंने। ये देखो यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पे एफ है। मैं सी से डी की ओर जा रहा था ना बच्चों पहले, अब मैं सी से एफ की ओर जाता हूँ। ये देखो बच्चों, सी से एफ की ओर एफ से ई की ओर जाता हूँ, ई से डी की ओर जाता हूँ और डी से आता हूँ किस पे, सी पे। अब ये देखो बच्चों, घड़ी की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, ये घड़ी की सुइयों के अनुसार है, ये घड़ी की सुइयों के क्या है, विपरीत है, ठीक है बच्चों। और इसी को बच्चों जो है बीच में इस प्रकार से जो है आप सवालों में पढ़ेंगे, उसने गोल बनाया होता है, तो आपको गोल बनाने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पास, अब देखो बच्चों, अब हमारा रास्ता क्या है, अब हमारा रास्ता क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, हम जा रहे हैं, पहले हम कहाँ गए थे बच्चों, पहले हम गए थे सी, हमारा पहला रास्ता था, हमारा पहले रास्ता था हमारा सी डी ई एफ सी, पहले ये रास्ता था। ये देखो बच्चों, अब हमारा रास्ता क्या बच्चों, सी, यहाँ से एफ बजाना है, ई पे आना है और डी पे आना है और फिर कहाँ पर चल जाना, सी पे चल जाना, ठीक है बच्चों। अब बताओ बच्चों, अब आपको इसमें देखना है, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, देखो बच्चों, ये देखो मैंने पास लिख दिया। पास क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा बच्चों, मैं पास क्या लिखूंगा, सी एफ ई डी सी। अब यहाँ देखो, जब यहाँ दिखूंगा तभी यहाँ देखो, यहाँ देखो बच्चों ध्यान से देखो, कहाँ जा रहा हूँ मैं, सी से एफ की ओर जा रहा हूँ। ये देखो सी से एफ की ओर जा रहा हूँ, पहले मैंने धारा और ये देखो धारा उल्टी है कि नहीं है, ये धारा उल्टी है प्रतिरोध में, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर लिखो माइनस I2 R2, यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, ये देखो माइनस I2 R2, ये हो गया। अब मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ, ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, मैं यहाँ से यहाँ चला गया, फिर ऊपर जाऊँगा, प्रतिरोध में जाऊँगा, ये देखो, तो प्रतिरोध में ये धारा क्या फिर है, उल्टी है। ये देखो R3 प्रतिरोध में ये धारा, ये इधर जा रहे हैं, धारा इधर नहीं आ रही, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 इंटू R3। ये देखो, अब विद्युत वाहक बल ढूंढूंगा मैं बच्चों, अब बच्चों मैं इसमें विद्युत वाहक बल ढूंढूंगा, किस परिपथ में ढूंढूंगा बच्चों, ये देखो सी दिखाई दे रहा है, सी, ये देखो बच्चों सी दिखाई दे रहा है, सी एफ ई डी सी में। देखो बच्चों, मैं सी से एफ की ओर गया तो कैसा टर्मिनल है, धन से ऋण की ओर, तो E2 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, मैं पहले लिख देता हूँ बच्चों माइनस E2, तब फिर आपको बताऊंगा। E2 क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। एक ही तो विद्युत वाहक बल लगा हुआ इसमें, तो इधर देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो ये धारा की विपरीत दिशा में गए थे, ये भी धारा की विपरीत दिशा में गए थे, और ये विद्युत वाहक बल क्या था, धन इलेक्ट्रोड से ऋण, सब में चिन्ह बदल दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, I2 R2 प्लस I1 धन I2 इंटू R3 बराबर E2। ये देखो बच्चों, ठीक है। अब आप पहले से इसको रिजेंबल करेंगे, पहले से रिजेंबल करेंगे तो वही आएगा बच्चों। यहाँ देखिए, मैं फिर आपको पहले वाला बताता हूँ, सेम वही आएगा जो पहले वाला था। ये देखिए बच्चों, ये पहले वाला देखो, ये देखो R3 I1 धन I2, ठीक है बच्चों, और R2, ठीक है बच्चों, ये देखिए सेम वही आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर I2 के साथ क्या आया, I2 के साथ R2 आया, ये देखो I2 के साथ R2 आया, और R3 के साथ I1 धन I2 I बराबर E।
तो बच्चों अब हमने आपको ये बता दिया कि आपका रास्ता क्या है। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से बच्चों देखो यहाँ पर फिर बता देता हूँ। अब ये रास्ता, ये देखो बच्चों, मैं ये दो फिर बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखो बच्चों, मैंने ये फिगर बनाया है, एक फिगर ये बनाया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा था बच्चों मैंने C, यहाँ पर लिखा था बच्चों मैंने D, यहाँ पर लिखा था बच्चों मैंने E और यहाँ पर लिखा था F। ये देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे जाने का रास्ता क्या था? C से D, C D E F C। ये देखो C से D, D से E, E से F और F से C। तो बच्चों अगर मैं गोल इसको बनाऊं, ऐसे कर बनाऊं, तो ये ऐसे नहीं घूम रहा है। ये देखो बच्चों, ये इस प्रकार से घूम रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये घड़ी की सुइयों के अनुसार हो गया, दक्षिणावर्त। इसको कहेंगे दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हुई कि नहीं हुई? आपको इसमें पढ़ना ही नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, आपको केवल डायरेक्शन देखनी बच्चों। लेकिन किताब में ऐसा लिखा गया तो इसलिए मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ। अब देखो बच्चों, इसी फिगर को जो है, इसी फिगर को मैं इस प्रकार से अब मैं जाने का मार्ग बदल देता हूँ। इसी को पास कहते हैं बच्चों। ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं? पास या लूप कहते हैं। ये बंद है कि नहीं है? पूरा बंद है। अब बच्चों पास तो वही है, C है, D है, E है, F है और C है। अब मैंने जाने का रास्ता बदल दिया बच्चों। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? इधर देखिए, ध्यान दीजिए। अब मैं C से F की ओर जा रहा हूँ, F से E की ओर जा रहा हूँ, E से D की ओर जा रहा हूँ और D से C की ओर जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक जो सर्किल बना दूँ। अब बताओ कहाँ गए बच्चों? अब उल्टा नहीं जा रहा हूँ। ये देखो इधर जा रहा हूँ, इस प्रकार से जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, दिखाई नहीं दे रहा? ये देखो, ये यहाँ पर है और इसकी दिशा ऊपर को, इसकी इधर नीचे। ये देखो, इसको बोलते हैं बच्चों, जो घड़ी की सुइयों के विपरीत है उसको बोलते हैं बच्चों, उस दिशा को बोलते हैं वामावर्त। ठीक है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, एक क्लॉकवाइज होगी और एक एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जो है आप जो हैं हमारे प्रयास को जो हैं 4 चांद लगा रहे होंगे, घर में पढ़ रहे होंगे और पूरा प्रयास कर रहे होंगे कि आप इसको समझें। और इतने के बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको कहाँ पर ये समझ में नहीं आया। और इतना बता दूं बच्चों, यदि हिंदी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, अच्छा उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस बोर्ड के विद्यार्थी अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों उनके लिए जो हैं ये जो उनकी परिषदीय परीक्षा होती है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम क्या हैं। 2 नियम हैं, पहले तो संधि का नियम है जो कि आवेश संरक्षण करता है और दूसरा ऊर्जा संरक्षण करता है। तो बच्चों आप इसको ज़रूर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।